हमारे गांव के बारे में आधार कार्ड वार्ड देखे। आप रहने वाले कहाँ के? यूपी के। यूपी में कहाँ से? कहाँ बटे? अम्बेडकर नगर। सर यही पूछा गया कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो हमसे भी पूछा गया कि आप रहने वाले कहाँ, हमने बताया यूपी गोरखपुर के सर, संत कबीर नगर जिला हमारा सर। हाँ, तो पुलिस वालों ने कोई आईडी वगैरह मांगी है आपसे? हाँ सर, ये आधार कार्ड मांगे थे तो हमने अपनी आईडी यहाँ की दी हमें। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमें सर यहाँ पे 2-2.5 साल। दिल्ली में लगातार अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों की जो धरपकड़ है उसका सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक्शन मोड तेज हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने जो अभियान छेड़ा है स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव का, उसके तहत दिल्ली के अलग अलग एरियाज में जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो शाहीन बाग एरिया भी पहुंची और यहाँ पर तमाम झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के एक एक घरों में जाकर के दिल्ली पुलिस जो है वो तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। वोटर आईडी से लेकर के पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसी के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल ड्राइव जो है वेरिफिकेशन की वो लगातार जारी है और इसी के तहत कई सारे अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों की शिनाख्त भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 28 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के तहत न सिर्फ दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई थी, बल्कि खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी हिदायत दी कि जो लोग यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उनकी शिनाख्त की जाए, उन्हें यहां से खदेड़ा जाए। खास तौर से अवैध तरीके से जो यहां पर रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए, उन्हें पहचाना जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस शाहीन बाग पहुंची तो यहां पर किस तरीके से यह स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है और वहां पर जब दिल्ली पुलिस लोगों से बातचीत कर रही है तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या वो दिल्ली पुलिस को अपना सहयोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप भी सुनिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अभी पुलिस यहाँ पे चेकिंग करने आई, क्या क्या पूछा गया आपसे? सर यही पूछा गया कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो हमसे भी पूछा गया कि आप रहने वाले कहाँ, हमने बताया यूपी गोरखपुर के सर, संत कबीर नगर जिला हमारा सर। हाँ, तो पुलिस वालों ने कोई आईडी वगैरह मांगी है आपसे? हाँ सर, ये आधार कार्ड मांगे थे तो हमने अपनी आईडी यहाँ की दी हमें। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमें सर यहाँ पे 2-2.5 साल। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे सर हमारी अभी 3 है, दादी है, बीवी और मैं और 2 बच्चे। ये अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सदरी आलम। अभी पुलिस यहाँ पे चेकिंग करने आई, क्या क्या पूछा गया आपसे और क्या क्या बताया गया आपको? यही पूछे कहाँ के रहने वाले हो, आधार कार्ड देखे, सब आधार कार्ड लिखे, नाम पता सारा लिखे। हम जिला बस्ती के रहने, यूपी के रहने वाले हैं। किस चीज को लेके चेकिंग हो रही है यहाँ पे? पता है, ये कह रहे बांग्लादेशी है, मतलब घुसपैठियों को लेके जो चेकिंग हो रही है। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 3-4 साल से रह रहे हैं। और कितने लोग रह रहे हैं? हम 6 लोग हैं, 2-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी। जरूर। आपका नाम क्या है? सही। अभी पुलिस वाले आए, आपसे क्या पूछताछ करी, क्या आईडी प्रूफ दिखाई, आपको कुछ दिखा? हमारे गांव के बारे में पूछे, आधार कार्ड वार्ड देखे। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 4 साल से हैं। आप रहने वाले कहाँ के? यूपी के। यूपी में कहाँ से? कहाँ बटे? अम्बेडकर नगर अकबरपुर। तो यहाँ पे आप कितने लोग रह रहे हो? यहाँ पर 4 लोग। हम लोग 4 फैमिली में रहते हैं। चलो, ठीक। अभी है यही शाहजहां से। यूं तो दिल्ली पुलिस दिल्ली के अलग अलग एरियाज में जा रही है और वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। खास तौर से वसंत कुंज से लेकर के शाहीन बाग और इसी के अलावा कालीबाड़ी मार्ग में भी दिल्ली पुलिस जा रही है और जहां जहां ये अनुमान है कि अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी रह सकते हैं उनके ठिकानों पर जाकर के पुलिस धावा बोल रही है और उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगालने का प्रयास कर रही है। लेकिन शाहीन बाग का जो एरिया है वो इसलिए खास हो जाता
है, क्योंकि शाहीन बाग में आपको याद दिला दे कि साल 2019 में दंगे हुए थे, यहां पर सीए को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था और इस दौरान शाहीन बाग में जो अवैध घुसपैठिए थे वो सरकार को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। खास तौर से ये मोदी सरकार को कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम कागज नहीं दिखाने वाले हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं। इस तरीके से वो अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस हर एक के घर में जा रही है, दरवाजा खटखटा रही है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपना वेरिफिकेशन कराए, तो आज इनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही है। और ये तमाम लोग जो हैं वो प्रॉपर जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक स्टेटमेंट है, तमाम डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं और उनकी जांच में सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के दौरान खास तौर से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि कैसे दिल्ली में खास तौर से केजरीवाल और केजरीवाल के तमाम विधायक इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शरण दे रहे हैं ताकि ये घुसपैठ कर सके और अवैध तरीके से ये इनके वोट बैंक भी बने हुए हैं। और इन्हीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बदौलत आम आदमी पार्टी की सरकार इस राजधानी में बनी है। ये तमाम जो आरोप है वो बीजेपी ने लगाए थे। ऐसे में बीजेपी का ये भी कहना था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो अभियान है वो इन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ छेड़ा जाएगा और इन्हें पहचान करके वेरीफाई करके इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और फौरन बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगातार दिल्ली पुलिस जो है अलग अलग एरियाज में जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही है और ऐसे में आपको याद दिला दे कि आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों का नाम लेकर के बकायदा इन अवैध रोहिंग्याओं ने यह कहा था कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता उन्हें मदद मुहैया कराते हैं, पैसे देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं। यहां तक कि आपको याद दिला दे कि दिल्ली पुलिस ने एक छापेमारी की थी जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे मोहिंदर गोयल के ऑफिस से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे जो कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के थे, जो कि फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे और इन फर्जी दस्तावेज में बकायदा आम आदमी पार्टी के जो विधायक रहे थे मोहिंदर सिंह गोयल, उनके सिग्नेचर भी मिले थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उनको समन भी भेजा था, पूछताछ के लिए भी बुलाया था और जैसे जैसे ये मामले सामने आए थे उसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बकायदा इसको लेकर के एक टीम का गठन किया था, जिन टीम ने बकायदा इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी और गिरफ्तारियां भी हो रही थी भारी संख्या में। अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 32 से 33 ऐसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जिनकी शिनाख्त की गई, उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया, फिर उसके बाद उनके देश वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में 32 से 33 लोग जो हैं अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे, उन्हें पहचान करके उन्हें खदेड़ा जा चुका है और इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस और भी अवैध तरीके से जो रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस अभियान को तेजी के साथ अंजाम दे रही है। ऐसे में अलग अलग एरिया में जाकर के बकायदा वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो कैंप है, वहां पर पुलिस टेबल लगा रही है लाइन से। ये जो तमाम नागरिक है वहां पर रहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही क्या कुछ वो कह रहे हैं वो तो खैर आपने सुन ही लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अवैध रोहिंग्याओं को बसा रखा था, इसको लेकर के एक्शन लगातार तेज है और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि न सिर्फ ये वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है दिल्ली पुलिस की ओर से, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी वजह से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।